हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी कमांड्स को, अपनी इंस्टॉलेशन को, कि कैसे हम एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि पिछली वीडियो थी आपकी बहुत छोटी सी थी, उसमें मैंने आपको थ्योरी बताई थी थोड़ी बहुत, कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए, बैकएंड सीरीज को करने के लिए। बैकएंड आपका जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसमें हमारे डाटाबेसेस वगैरह रह रहे हैं, मोंगोडीबी रह रहा है, हम इसमें काफी सारी चीजें अभी और कवर करनी है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हमें यहाँ पे अपनी काफी सारी चीजें कवर करनी है, तो टेंशन मत लो। और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स बनवाओ, ये बनवाओ, तो अभी बैकएंड सीरीज पूरी हो जाने दो, उसके बाद हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, एंड हम काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो एंड टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल को एक अच्छी जर्नी के साथ, और अपनी कमांड्स को वगैरह को रन करके देखते हैं कि कैसे हम अपनी एसक्यूएल को सीखेंगे और कितना इजी होता है हमारा एसक्यूएल। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने इंस्टॉलिंग से। अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसके लिए हमें जाना होगा ब्राउज़र पर, और यहाँ पर जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना mysql.com डाउनलोड्स, ठीक है। देन हम यहाँ पे डाउनलोड्स पे आ जाएंगे, नीचे जाके हमें यहाँ पे ये वाली लाइन दिखेगी MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, यहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखेगा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, यहाँ पर चले जाएंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले को अपना डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे ना हमें लॉगिन करना है ना हमें साइन अप करना है, सिर्फ हमें नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल होना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, तो आपको वेट करना होगा। तो अभी आपका डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर जाकर हमें जाना है यहाँ पर, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए फोल्डर खुल के आ जाएगा जहाँ पर ये है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद वेट करना होगा थोड़ा, फिर हमें यहाँ पे रन करना होगा। ये इंस्टॉल होने लग रहा है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हर चीज़ में आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेट की स्पीड के ऊपर होता है कुछ कुछ चीज़ें, तो ऐसे ही करना पड़ता है। अभी आपका ऐसा पॉपअप आ गया और ये खुद से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पेज खुलेगा आपके लिए, ये वाला चॉइसिंग अ सेटअप टाइप, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, कस्टम पे कर देना है या फिर अपना फुल पे कर देना है। हम जा रहे हैं कस्टम पर और नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी, इसमें हमें क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चॉइस करना होगा कि आपको कौन से वाले सर्वर पर चाहिए, आपको इस पर क्लिक करके इधर भेज देना होगा, तो इसका इधर चला गया हमारा, ठीक है। फिर नीचे आके को हम यहाँ पे पहले बंद कर देते हैं अपना माइनस, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर्स। पहले आपको देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस पर क्लिक करके और इस पर क्लिक करके ये वाला सिलेक्ट करके आपको इसको इधर भेज देना है। देन आपको जाना है अपने एप्लीकेशंस पर, ठीक है। तो एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे हम। एप्लीकेशंस पर जाने के बाद आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है और इसको इधर भेज देना है। तो हम इधर आ गए, माइनस कर देते हैं अब इनको, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, हमने ये वाला तो कर लिया, अब हमें ये माइनस करना होगा, ये वाला माइनस करना होगा। माई एसक्यूएल शेल पे क्लिक करना होगा प्लस पर, ठीक है। फिर इस पर प्लस करना होगा, देन हमें इसमें से एक उठा के ये वाला इधर भेज देना होगा, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ता है यहाँ पर काम हमें। अब देखते हैं हमारे लिए कौन सा बचा, इसको हमें माइनस करना होगा। राउटर बचा, तो अब हम राउटर को इधर भेज देंगे। पहले इस पर क्लिक करना होगा प्लस पर, फिर यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना होगा, देन सिलेक्ट करके एक और इधर भेज देना होगा। तो ये 3 4 आ गए हमारे पास। अब हमें करना होगा नेक्स्ट। अब ये आ गया हमारे पास पाथ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हमें यही रखना है नेक्स्ट। वार्निंग आई, इसको यस कर दो, कोई बात नहीं। अब इनको हमें एग्जीक्यूट करना होगा सबको, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, इतना हमें वेट करना होगा। सारे आपके कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करके हमें क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पर जाना है। फिर आपके लिए पूछेगा यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर ये आ गया तो समझो आपका बिल्कुल सही जाने वाला है, आपका क्रिएट होने वाला है, बिल्कुल सही तरीके से MySQL इंस्टॉल होने वाला है। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपके लिए मांगा है रूट पासवर्ड, कोई अच्छा सा पासवर्ड आपको यहाँ पर
डाल देना है जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी। अब क्या करना है, ये पासवर्ड डाल के, वीक पासवर्ड बता रहा है, कोई बात नहीं, बट हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे से कुछ भी कहा जा रहा है, हमें उसको कर देना है नेक्स्ट, कुछ नहीं देखना। सर्वर फाइल परमिशन यस कर दो उसको भी, और ये सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा, तो थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पर। तो करने के बाद हमें यहाँ पे फिनिश करना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना होगा। देन यहाँ पे अगर हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं, लोकल होस्ट वगैरह, तो हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हम बना के देख लेते हैं। होस्ट नेम देते हैं हम लोकल होस्ट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट। वैसे हमें इसको स्किप करना चाहिए, और पासवर्ड में मैं डाल रही हूँ जो मैंने वहीं पर डाला था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे टेस्ट कनेक्शन। टेस्ट कनेक्शन करेंगे, अभी के लिए यहाँ पर रोंग आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको करते ही नहीं है, हमें अभी ये करना ही नहीं है, इसको स्किप करो, है ना। इसको यहाँ से कर दो अपना फिनिश। फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट करो, और फिर आपकी मर्जी, आप दोनों अनटिक रहने दो या फिर इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। तो फिर फिनिश कर देना है। अभी आपका हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका इंस्टॉल होके। ये क्या हुआ, न्यू कनेक्शन आया जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ऐसे ही, और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा जो हमने वहाँ पर डाला था, ठीक है। हमने पासवर्ड डाला और यहाँ पे ओके कर दिया, तो आपके लिए ये खुल के आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये आपके लिए खुल गया और बिल्कुल सही खुल के आया। अब हम यहाँ पर अपना काम करने वाले, अपने एसक्यूएल को स्टार्ट करने वाले अपने कमांड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं एसक्यूएल के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डेटाबेसेस के साथ। इससे पहले हम अपनी वर्क बेंच को देख लेते हैं, मतलब अपने एसक्यूएल को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम जाके सर्च करेंगे अपना एसक्यूएल वर्क बेंच। तो उससे क्या होगा, माई एसक्यूएल वर्क बेंच आपके लिए खुल के आ जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्क्रीन खुल के दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कनेक्शंस है, ये मैंने पहले से ही बना रखे हैं। अब अगर आपको न्यू कनेक्शन बनाना है, अगर आपको कोई भी कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाओगे आप, देन यहाँ पे अपने कनेक्शन का नाम लिखना जो भी आपको यहाँ पर रखना है। मान लो हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल नेम रख दिया अपने कनेक्शन का, और यहाँ पे हमें वो पासवर्ड डालना है जो हमने कल डाला था, ठीक है, अपना। तो यहाँ पर हम वही पासवर्ड डाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला और ओके किया, तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड हो गया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल का जो रूट है वो हमारे लिए खुल के आ गया, हमारा एसक्यूएल का कनेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, क्वेरी 1 क्या है, ये फाइल है हमारी, यहाँ पर हम कमांड्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब यहाँ पे हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, एक काम करते हैं, एक और कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला कनेक्शन मैंने बना रखा था पहले, बहुत पहले, तो इसलिए मुझे इसमें डाटाबेसेस दिखा रहा है, फिर आपके समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें कैसे आई हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से अपना नेम सोच लेती हूँ। मान लो मैं यहाँ पे आंचल मित्तल दे रही हूँ कनेक्शन का नाम, ठीक है, और यहाँ पर वही पासवर्ड देना है जो हमारा वहाँ पर था, ठीक है। हम यहाँ पे दे देंगे अपना पासवर्ड, देन ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम अपना आंचल वाला खोलेंगे और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें दिख रही है तो इसका मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, क्वेरी 1 नाम की फाइल दिख रही है, ठीक है। ये हमारी फाइल है जहाँ पे हम सारा अपना कोड लिखेंगे, सारी अपनी कमांड्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू मॉडल वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। बट अगर हमें फाइल को क्रिएट करना है न्यू को, तो हम प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी फाइल को ला सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेसेस में जाके कुछ कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और बस अभी हमें यही देखना था, ये हमारा नीचे का है जहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा सारा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कंपनी करके कुछ दिख रहा है, तो ये हमारा डाटाबेस है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी डिलीट कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। तो मैं ये आपको डिलीट करके दिखा रही हूँ, थोड़ा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कैसे चल रहा है हमारा कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है, ना कि कंपनी, तो ये फिर वरना आपको एरर दे देगा। तो ये हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। ऐसे ही हमें अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना ड्रॉप डाटाबेस इंस्टाग्राम, ठीक है ना, इंस्टाग्राम। तो इसको हम यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट कर लेंगे। अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा ये क्या हो रहा है,
बट हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब आप सोचोगे हमने ये वाला क्यों नहीं डाटाबेस डिलीट किया, तो ये हमारा यहाँ पर पहले से ही आता है हमारा डाटाबेस सिस, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है और ना हम इसे छेड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको छेड़ा तो ये सारा सिस्टम आपका हैंग वगैरह हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना। और स्कीमाज में जाके हम ये चीज़ें हमें दिख जाएगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट डेटाबेसेस के साथ कि हम क्या क्या कमांड्स लिख सकते हैं, कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो, अब हम स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम फर्स्ट डाटाबेस बनाएंगे तो हमें डाटाबेस को क्रिएट भी करना पड़ेगा। जैसे हमने एक टेबल बनाई थी एक्सेल में कॉलेज नेम से, ठीक है। उस कॉलेज नेम के अंदर ये क्या था, हमारा डेटाबेस था, और इसके अंदर हमने क्या किया था, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की टेबल जैसे ही हमने बनाई थी तो वो क्या हुआ था, हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गई थी। मतलब अभी एक्सेल पर चलते हैं, वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हमने बनाई थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी MS एक्सेल। देन इस पर जाकर हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी तो हमें वो दिख नहीं रही, बट हम जब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हमारी जो हमने SQL नाम से सेव की थी वो हमारी कहाँ पर है, ये वाली माई SQL। तो ये हमारी आ गई यहाँ पर, क्या आई, तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर रखा है, कॉलेज नेम का डेटाबेस है, इसके अंदर हमने दो करके ऐसे कुछ डाटा दे रखा है। ये स्टूडेंट्स नेम का डेटा है, ये क्या है, हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे स्टूडेंट नाम का डेटा है, ठीक है। अब हमें इसको क्रिएट करना है अपने SQL पर। तो जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे लिए कमांड होती है क्रिएट, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम। डिलीट करने के लिए ड्रॉप लिखते हैं और इसको यूज करने के लिए यूज लिखते हैं। मतलब यूज कैसे करना है, तो इसमें हम यहाँ पर जाते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पर, यहाँ पर आकर हम क्वेरी वाले में सारा काम करेंगे अपना, ठीक है। इस फाइल का हमें कोई काम नहीं है अभी, इसको हम यहाँ पे डोंट सेव कर देते हैं और अपने क्वेरी 1 पर आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो इस वाले पर क्लिक करोगे तो जितना भी कोड होगा ना सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, इस बात पर ध्यान देना, इफ देयर इज नो सिलेक्शन, ठीक है। और जो ये वाला है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, जो मैं सिर्फ सिलेक्ट करूंगी वो ही एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब है, देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ मैं किसको, अपने डेटाबेस को। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी होगी। देखो अब मैं इस कमांड को लिख सकती हूँ कैपिटल में भी, ठीक है, और इस कमांड को मैं लिख सकती हूँ अपने स्मॉल में भी। बट जो मेरी SQL की कमांड्स होंगी उनको मैं अभी के लिए कैपिटल में लिखूंगी, ताकि क्या हो, आप बिचलो ना कि ये मेरा किस चीज़ की कमांड है, वो हाईलाइट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस, ये हमारा क्या है, ये हमारी कमांड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना डेटाबेस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी डेटाबेस को हमें क्रिएट करना है। मानो हमें कॉलेज को करना है क्रिएट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना कॉलेज, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन के आना चाहिए था, बट अभी हमने इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइट का टिक आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रिएट डाटाबेस कॉलेज, मतलब कि कॉलेज का डाटाबेस जो है हमारा क्रिएट हो गया। अब वो यहाँ पर ऐसे दिखेगा, जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको डेटाबेस दिख जाएगा। अब इस डेटाबेस के अंदर ना तो अभी कोई टेबल है ना व्यू है, कुछ नहीं है। तो टेबल वगैरह हम आगे जाके सीखेंगे, पहले हमने डेटाबेस को क्रिएट करना सीख लिया। अगर इसको डिलीट करना है तो हम ये वाली कमांड लिख सकते हैं, ड्रॉप, कैपिटल में लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस। और किसको डिलीट करना है, हमें डिलीट करना है अपने कॉलेज को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना कॉलेज, देन इसको मुझे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराना होगा, तो यहाँ से हमारा डेटाबेस जो है डिलीट हो जाएगा। बट अभी हमें काम करना है अपने डेटाबेस पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी लिख लेती हूँ क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कॉलेज। तो कॉलेज नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट कर दो, देन इसको सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे जाके इसको अपना रिफ्रेश ऑल कर दो, तो आपका डेटाबेस यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हमें क्या करना हो, एक टेबल बनानी हो, तो उससे पहले अगर हमें इसको यूज़ करना हो, इसके अंदर कुछ काम करना हो, तो हमें अपने डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ के लिए क्या कमांड होती है, यूज़ के लिए कमांड होती है हमारी यूज़ लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा रही हूँ। क्या हुआ, टेबल्स के अंदर तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसे करके रिफ्रेश हुआ था एकदम, है ना।
तो वो क्या काम होता है, वो हमारा यूज़ हो चुका है। अब हम इसके अंदर न्यू कमांड्स को अपनी लिख सकते हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है, हमारी इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखूँ क्रिएट और डेटाबेस, और इस डेटाबेस में मैं मान लो इंस्टाग्राम का डेटा बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का डेटाबेस बना रही हूँ, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने सब चीज़ें स्मॉल में लिखी, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, और जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, इंस्टाग्राम का डेटा भी आ गया और मैंने इसको स्मॉल में लिखा। तो ये क्या है, एसक्यूएल हमारी जो लैंग्वेज है वो इनसेंसिटिव केस लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, अभी हमें नहीं बनाना इंस्टाग्राम का डेटा, आगे जाके बनाएंगे। तो मैं लिखूंगी ड्रॉप डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम क्या है हमारे, इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंस्टाग्राम, ठीक है, और इसको मुझे करना होगा एग्जीक्यूट, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी हम किस पर वर्क करेंगे, अभी हम सिर्फ अपने कॉलेज वाले डेटा पर वर्क करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नोट्स हमारा क्या है। नेक्स्ट नोट्स है हमारा अवर फर्स्ट टेबल। अब हम अपनी फर्स्ट टेबल को क्रिएट करने वाले हैं, जो हमने अपने एक्सेल पर की थी वैसी ही कुछ टेबल हम अपने एसक्यूएल पर बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल्स पर वर्क करती है, ये रिलेशनल होता है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें डिटेल में आपको थियोरेटिकल पढ़ाई थी। तो ठीक है, हम देखते हैं हमारा टेबल, क्रिएट टेबल। इसमें भी क्या होता है, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट लिखना पड़ता है, क्रिएट टेबल, और आपकी टेबल का नाम जो आपको रखना हो वो लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। अभी कॉलम क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, ये आपकी टेबल है, तो ये आपकी आईडी मान लो, ये आपका नेम मान लो, तो ये जो है आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं, और कॉलम का नेम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। डेटा टाइप आपको यहाँ पर लिखना है। देन क्या करना है आपको, यहाँ पर डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि डेटा टाइप होते क्या है। और कंस्ट्रेंट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कंस्ट्रेंट को हमें स्किप कर देना है, क्योंकि कंस्ट्रेंट को हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो टेबल नेम क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। वीएस कोड याद रह जाता है क्योंकि हमने वीएस कोड पर ही काफ़ी टाइम से हम वर्क कर रहे थे। तो हमें जाना है अपनी माई एसक्यूएल वर्क बेंच पर, यूज़ हमने कर रखा है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है टेबल को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम। अब टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है स्टूडेंट। हमारी टेबल का क्या नेम था, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं अपने डेटा को। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है सेमीकोलन को। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो टेबल के अंदर स्टूडेंट्स के डेटा के मतलब कि कॉलम का नेम लिखना है। एक तो कॉलम का नेम तो हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया, अभी कुछ नहीं लिखना और, ठीक है। एक तो हमें रोल नंबर चाहिए, एक हमें नेम चाहिए, एक हमें आईडी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें अपने स्टूडेंट के लिए चाहिए, और एक हमें एज चाहिए। तो आईडी की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या ले लिया, एज ले ली। अब यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना होता है। अब अगर आपने C++ या फिर और लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो उनमें क्या होता है, देखो इंट क्या है हमारा, इंट अगर कोई भी नंबर होगा। अब नंबर क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाते टाइम बताई थी, ठीक है। इंट क्या होता है, हमारा नंबर की चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। एक हमारा वेरचर होता है, यहाँ पर वेरचर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारे वेरचर से होते हैं। कैरेक्टर अगर वहाँ पर आ रहे होंगे तो हम वहाँ पर अपने वेरचर को यूज़ करेंगे, मतलब जब हम लिखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि रोल नंबर मेरा नंबर टाइप का है, मतलब कि रोल नंबर मेरा इंट है, ठीक है। नेम क्या है मेरा, नेम जो है मेरा वेरचर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वेरचर, और इसमें लिखूंगी 30 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स को, 30 कैरेक्टर्स को। अब एज क्या होगी, मेरी एज भी मेरी नंबर्स में होती है, मतलब कि इंट टाइप का डेटा होगा, यहाँ पर नंबर टाइप का डेटा होगा। अब ये आपके लिए हो गया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो राइट तो लिखा हुआ आ गया, बट अभी एज सच कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्रिएट तो कर दिया हमने टेबल। अब हमने यहाँ पे क्रिएट तो कर दी टेबल, बट इसके अंदर रोल नंबर नहीं दिया, नेम नहीं दिया, एज नहीं दी, तो ये सब चीज़ें कैसी होंगी, उसके लिए हमें इंसर्ट करना पड़ता है। अभी हमने इंसर्ट वगैरह को पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, करके दिखा रही हूँ, उसके बाद इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपना
इंसर्ट इनटू, क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू अपनी जो भी टेबल है उसका नेम, ठीक है। टेबल का क्या नेम है मेरे, स्टूडेंट्स। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज देते हैं, ठीक है। वैल्यूज क्यों लिखा हमने, ये हमारी कमांड है कि अब हम यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमें वैल्यू देनी हो, पहले हमारे लिए रोल नंबर पूछा गया तो हम रोल नंबर को देंगे। रोल नंबर है 101, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का है, वेरचर नेम का है, तो हमें नेम यहाँ पर देना है। मान लो मैंने दिया आंचल और कॉमा करके एज मैंने दी यहाँ पर 20, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने कोमा। अब क्या करना है, एक और मैं अपना डेटा दे रही हूँ कि 102 है रोल नंबर, नेम है यहाँ पर नैना, और इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे, और एज है 13, ठीक है। ऐसे करके हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे देंगे। इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करके और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे राइट आ जाएगा कि इंसर्ट हो गया हमारा डेटा। बट अब हमें इसको क्या कराना है, शो कराना है। तो उसके लिए हमारी एक कमांड होती है जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम चीज़ें, कमांड्स को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी सिलेक्ट कमांड, और सिलेक्ट कमांड के बाद इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना स्टार। स्टार क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, तो ये सबको सिलेक्ट कर लेता है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अपना फ्रॉम किसका नेम लिखेंगे, अपना डेटाबेस का, मतलब कि अपने जो हमारी डेटा का नाम है उसका। तो स्टूडेंट्स नेम का डेटा है हमारे पास, स्टूडेंट्स नेम की टेबल है, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। और सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे लिए एक टेबल आ जाएगी जिसमें रोल नंबर है, ठीक है, जिसमें नेम है और जिसमें हमारी एज है। तो हम ऐसे करके इनको लिख सकते हैं, हम अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे हमारी टेबल बन गई। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद की टेबल बनानी है। अपनी इंस्टाग्राम नेम का आपका डेटाबेस होना चाहिए, यूज़र नाम की आपकी टेबल होनी चाहिए, और आप उसको कर सकते हो। वरना आपको क्या करना है, कॉलेज वाले डेटाबेस में ही एक टेबल और क्रिएट करनी है अपने टीचर नेम की, और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा के यहाँ पे प्रिंट करानी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, चीज़ों को करके कैसे देखोगे। नहीं होता तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। वैसे एक काम करते हैं, मैं यहीं पर आपको टेबल बना के दिखा रही हूँ एक और, जिसका नेम होगा हमारा टीचर नेम की टेबल, ठीक है। क्योंकि अगर आप पे नहीं होता है तो आप यहाँ पर आकर इसको कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसी डेटाबेस में एक और डेटाबेस को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यूज तो हम कर ही रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना, इस टेबल को मैं यहाँ से हटा रही हूँ पूरी को, ठीक है। यूज तो हम कर ही रहे हैं। क्रिएट टेबल नेम है यहाँ पर टीचर, तो टीचर टेबल नेम रख दी मैंने। इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी, बट कुछ चीज़ें हम कैपिटल में लिखेंगे, कुछ स्मॉल में लिखेंगे। हाँ, थोड़ा हाथ बैठने में टाइम लग सकता है, क्योंकि हाथ नहीं बैठता जब हम कैपिटल और स्मॉल का काम साथ साथ करते हैं। अब इसमें क्रिएट टेबल में एक तो मुझे चाहिए टीचर की आईडी किस में होगी, इंट टाइप में होगी, ठीक है। कंस्ट्रेंट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आईडी होगी टीचर का, कुछ अपना नेम भी हो सकता है क्या होगा, नेम किस में होगा, वेर कैर में होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना वेर कैर। और इसके अंदर मैं यहाँ पे 40 कैरेक्टर्स स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक टीचर की कुछ एज भी होगी, तो सेम एज भी लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे टीचर की एज होगी कुछ, और एज होगी हमारी इंट टाइप की, ठीक है। वीडियो को पॉज करनी है वहाँ पर, फिर आप यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन देखना। इंट टाइप की हमारी एज हो गई। पहले हमें इसको एग्जीक्यूट कराना होगा, देखना होगा कि क्या ये एग्जीक्यूट हो गया, हाँ टिक लग गया, मतलब कि ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसमें हमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंसर्ट, फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं इनटू, और अपनी टेबल का नाम, मेरी टेबल का क्या नेम है, टीचर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना टीचर। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें वैल्यूज़ को डालना है। तो ये हमारा वैल्यूज़ करके होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना वैल्यूज़। और इन वैल्यूज़ के अंदर जब हमें वैल्यू डालनी होती है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट है हमारी टीचर की आईडी है 1, ठीक है। फिर हमारे टीचर का नेम है मान लो नेहा, ठीक है। स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में लिख दो, वो आपके ऊपर बात है, नेहा। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और एज मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 20 टीचर की, ठीक है, बहुत कम एज दे दी मैंने। फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें एक और टीचर के लिए चाहिए 2। इस 2 में मैं टीचर का नेम दे रही हूँ यहाँ पर स्वाति, ठीक है। ऐसे ही नेम्स होते हैं टीचर के, तो मैं इसी तरीके के नेम दे रही हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्वाति। फिर यहाँ पे क्या करना है, एज देनी है। अब एज मैं यहाँ पे दे रही हूँ 40, ये तो ज़्यादा ही बुढ़ी हो गई।
तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कर दिया यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर चले गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपने ये काम खुद से किया होगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे सिखाने के बाद आपने अगर कोई काम किया है तो मुझे अच्छा तो लगेगा ही। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम एंड यहाँ पे अपना स्टार। क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम, अपनी टीचर नाम की टेबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना टीचर, TACHER टीचर। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम। फ्रॉम पहले नहीं आएगा, फ्रॉम बाद में आएगा हमारा। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फिर ये हमारी वरना एरर बता देगा अगर आप कुछ गलत करोगे तो। अब ये हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएगी जिसमें हमारे, यहाँ पे आप और डेटा भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डेटा नहीं दे सकते हो, और डेटा दे सकते हो। जितनी बड़ी टेबल बनाना चाहो उतनी बड़ी टेबल आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। अब नेहा नाम की मैम है, एज 20 है, ID 1 है। तो ऐसे करके हमने एक और टेबल यहाँ पर बना ली। अब हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं, नोट्स पर। अब हमें देखना है कि अब हम क्या समझेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कंस्ट्रेंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपना डेटाबेस क्वेरीज के बारे में। तो डेटाबेस क्वेरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे अपना, देखो, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ये हमने पढ़ लिया। अब क्वेरीज क्या होती है, क्वेरीज का नाम होता है SQL कमांड। तो SQL कमांड तो हम पढ़ ही रहे हैं, डाटाबेस के SQL कमांड्स को हम पढ़ ही रहे हैं। तो डेटाबेस को हमने क्रिएट तो कर लिया। अब एक और तरीका है इसको क्रिएट करने का। जब मान लो मैं दोबारा से यहाँ पे कॉलेज नाम का डेटा यहाँ पे करवा रही हूँ, कॉलेज नाम का जो डेटाबेस है उसको दोबारा से क्रिएट कर रही हूँ, तो क्या होगा, तो क्या एरर आएगी। तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके लिए एक एरर आएगी। क्यों, आपका जब डेटाबेस है तो आप दोबारा क्यों क्रिएट कर रहे हो, है ना। और हम क्या पता हम भूल जाए कि हमने डेटा बना रखा है डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ दोबारा से, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना कॉलेज। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉलेज को लिखा दोबारा और मैं इसको कर रही हूँ एग्जीक्यूट, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे लिए एरर आ गई। क्या एरर आई, कि आप डुप्लीकेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट, इससे क्या होगा, अगर आप ये लाइन लिख दोगे इफ नॉट एग्जिस्ट, तो अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आपके लिए एरर नहीं आएगी, आपके लिए यहाँ पर वार्निंग आएगी कि आपका ये क्रिएट है बट आप दोबारा से इसको क्रिएट कर रहे हो तो इसको हटा दो। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, कोई बात नहीं। अब ये हमारे लिए हो चुका। अब हम क्या चाहते हैं, हमने एक चीज और पढ़ी कि हम अपने डेटा को जब डिलीट करते हैं तो हम लिखते हैं ड्रॉप डाटाबेस DB नेम। तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाता है। बट क्या, अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट डेटाबेस नेम लिखेंगे तो वो अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ही डिलीट करेगा और कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये वाला करके दिखा रही हूँ, ड्रॉप एग्जिस्ट वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना नीचे जाके ड्रॉप। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ड्रॉप, ड्रॉप में लिखेंगे अपना डेटाबेस, और डेटाबेस में अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे डेटाबेस का नाम, किस नेम का डेटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज लिखा और यहाँ पे लिख दिया इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना इफ एग्जिस्ट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें हम लगा रहे हैं यहाँ पर सेमीकोलन और देन एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम सारा कोड हटाए ना हटाए वो हमारे ऊपर बात है। ठीक है, यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे यहाँ पे यूज़, पर वो तो डिलीट ही हो गया। अब आपको दोबारा से डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा, और अब हमारा डेटा डिलीट हो गया तो अब वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब हम, अब एक और कमांड रह जाती है आपकी यहाँ पर, क्या, अब हम इसको दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, रिफ्रेश हो गया, ये आ गया, इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इसको करना होगा एग्जीक्यूट, तो ये भी हमारा चल जाएगा। फिर टीचर नेम के डेटा को यहाँ से हमें करना होगा एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करना होगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और देन हम यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं और ये भी हमारा हो जाएगा। तो टेबल वगैरह सब हमें दिख रही है यहाँ पर। अब हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस। जब मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना शो डेटाबेसेस, ये हमारी कमांड है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं शो डेटाबेसेस तो क्या होगा, शो डेटाबेसेस में हमने इसको करूँगी मैं यहाँ पे रन, तो यहाँ पे सारे डेटाबेसेस दिखा देगा जो भी हमारे यहाँ पर है। अब कॉलेज नाम का डेटाबेस है,
ये खुद से क्रिएटेड है सारे, ठीक है। बस हमारा तो जो डेटाबेस है वो कॉलेज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शो टेबल्स भी कर सकते हैं। मानो मैंने यहाँ पे लिखा शो टेबल्स, ठीक है, तो जितनी भी टेबल्स होगी वो ये हमें दिखा देगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी शो टेबल्स। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें टेबल दिखा देगा। सिर्फ टेबल है हमारे कॉलेज वाले डेटाबेस में टीचर नेम की, और कोई टेबल नहीं है। और जब मैं अब यहाँ पे जाके देखूंगी, चलो यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा, बट हाँ ये काम आपको आ गया होगा करना कि क्या चीज़ कैसे होती है और यहाँ पर कैसे ये रन कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट वाले पर जाना है और इन चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को और पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगी आपको, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सिंपल देखना है टेबल क्वेरीज को। अब ये टेबल क्वेरीज क्या है, क्वेरीज मतलब मैंने आपको बताया था एसक्यूएल कमांड्स। तो यहाँ पे हम टेबल में जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स को पढ़ेंगे, उनके डिटेल में पढ़ेंगे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किन किन कमांड को पढ़ेंगे। वैसे क्रिएट करना हमने सीख लिया है, बट अच्छी तरीके से नहीं सीखा, उसमें कुछ कुछ चीज़ें छूट गई। इंसर्ट करना हमने सीखा है, बट इनका मतलब नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, तो इनको सीखेंगे। अपडेट करना सीखेंगे, ऑल्टर करना सीखेंगे, ट्रंकेट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे। अब कुछ चीज़ें तो हम इसी लेक्चर में सीख लेंगे, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप पे इतना बर्डन आ जाए कि आप सारी चीज़ों को करना ही छोड़ दो, इसलिए थोड़ा 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 बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। और अगर आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। मेरा मन करता है और वीडियोस बनाने का कि मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं, अपने क्रिएट पर। तो अब हम पढ़ेंगे अपने टेबल क्वेरीज के बारे में। क्वेरीज मतलब मैंने आपको बता ही रखा है हमारी एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। अब हमें क्या पढ़ना है, क्रिएट टेबल को पढ़ना है सबसे पहले। तो क्रिएट टेबल में हमें पता है क्या क्या होता है, बट हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कॉलम्स में क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो क्रिएट करेंगे जब टेबल को, तो हम लिखते हैं क्रिएट, ये क्या होगी हमारी कमांड, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम, जो भी हमारी टेबल का नेम हमें रखना हो। कॉलम का नेम रखना होता है, डेटा टाइप रखना होता है, और कंस्ट्रेंट रखना होता है। कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो हमें क्या करना है, इसको करना है रफ, और चलते हैं अपने VS कोड पर, अपने MySQL पर। तो इसको हमें करके देखना है। तो हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले क्रिएट कर रखा है अपने डाटाबेस को, जिसका नेम है हमारा इंस्टाग्राम, और वो हमारे यहाँ पर हमें आके दिख भी गया। और यूज़ करना है इंस्टाग्राम को, वो हमने यूज़ यहाँ पर कर रखा है। अब हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें एक टेबल को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम हम यहाँ पे रखने वाले हैं यूज़र। और इस टेबल का नेम यूज़र रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेबल को जब हमने क्रिएट किया तो इस टेबल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी होंगी। एक तो इस टेबल के अंदर हमारी होगी आईडी। मैं आपको MS एक्सेल पे एक बार जाके दिखा देती हूँ कि ये हमारी टेबल है यूज़र नेम की, ठीक है, ये जो हमने अभी बनाई। अब इसमें क्या करना है, एक तो आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है, एक हमारे फॉलोवर्स है, एक हमारी फॉलोइंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। ऐसी टेबल हमें कुछ यहाँ पर बनानी है अभी के लिए। तो सबसे पहले हमें एक आईडी देनी होगी, आईडी को देना होगा हमारा इंट। अब ये इंट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम लिख देते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर आईडी, एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेम, एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ईमेल होगी, और एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक हमारे फॉलोवर्स होंगे, देन एक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हमारी फॉलोइंग होगी। तो ये कुछ पार्ट होंगे जो मैंने आपको अभी कहाँ पर दिखाए, MS एक्सेल पर दिखाए, कि ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर बनानी है। अब इसमें कुछ कुछ डेटा टाइप्स होता है, तो इससे पहले हम यहाँ पर डेटा टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि डेटा टाइप्स हमारे क्या क्या होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जाना होगा अपने नोट्स पर, और यहाँ पर समझना होगा डेटा टाइप्स हमारे क्या क्या होता है। कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, पहले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा आता है कैर, ठीक है। तो कैर में क्या होता है, देखो कैर जो हमारा डेटा टाइप होता है, ये होता है स्ट्रिंग। क्या होता है हमारा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम क्या पढ़ सकते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कैर हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या होता है, इसमें 0 से लेके 25 कैरेक्टर तक स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, ये तो हमारे स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। बट एक हमारा
वेर केयर भी होता है। अब वेर केयर क्या होता है, ये भी हमारे स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है, इसमें भी 0 से 25 तक के कैरेक्टर स्टोर होते हैं, बट हम ज्यादातर यहाँ पे वेर केयर को यूज करते हैं। क्यों? हम इसलिए वेर केयर को यूज करते हैं क्योंकि जो कैरेक्टर होता है उसमें मान लो मुझे कोई मोम नाम का डेटा को स्टोर कराना है और मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए कि 5 आने चाहिए, तो इसके लिए हमारी मेमोरी में क्या होता है, 5 बॉक्स आके क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, मान लो मोम लिखा, तो यहाँ पे जो 2 है ना, ये हमारी मेमोरी बिना फालतू में लेते हैं। और अगर हम यहीं पर अपने वेर केयर की बात करें, तो वेर केयर जो हमारा होता है उसमें क्या होता है कि अगर मुझे मोम को स्टोर कराना है तो मोम के लिए हमें 3 ही कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, चाहे हमने साइज यहाँ पर 5 दिया हो, तो ये इतनी ही मेमोरी लेगा जितने हम कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो कौन सा अच्छा है हमारा, वेर केयर अच्छा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है या वेर केयर अच्छा है। वेर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। अब एक होता है हमारा इंट, जो हमारे नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, जब भी हमारे जहाँ भी हम नंबर्स की बात करेंगे, अपने इंट की बात करेंगे, मतलब अपने इंटीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं इंटीजर। एक होता है हमारा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है पॉइंट्स के लिए, मतलब कि अपने डेसिमल नंबर के लिए। अब हम एक और को मैं आपको बता देती हूँ, एक हमारा होता है टाइनी इंट। ये किस लिए काम आता है, ये हमारा रेंज होती है इसकी 128 से 127 तक। अगर हम यहाँ पर इसके आगे अनसाइंड लगा के इसको यूज करें, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर प्लस कर सकते हैं और ये हमारे आगे तक के नंबर बढ़ जाएंगे। बट हम इंट का ही यूज करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए हम इंट की ही बात करते हैं। अगर आपको और पढ़ने हो डेटा टाइप्स, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करना, आपको सब वहां पर मिल जाएंगे, बट अधिकतर यही यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताई। तो अब हमें देखना होगा कि कौन कौन सी हमें कहाँ कहाँ पर यूज करने हैं। एमएस एक्सेल पर चलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इंट क्या है, हमारे नंबर टाइप का है, आईडी क्या है, हमारे नंबर टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे इंट का यूज करेंगे, ठीक है। नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम यहाँ पे वेर केयर का यूज करेंगे। ईमेल में क्या है, सब चीजें आती है, 1 2 3 भी आ सकता है, हर चीज आ सकती है, तो यहाँ पर हम अपने वेर केयर को यूज करेंगे, यहाँ पे अपने इंट को यूज करेंगे, एंड यहाँ पे भी अपने इंट को यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं वहां पर जाकर कि हमें क्या क्या यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाना होगा अपने वर्क बेंच पर। वर्क बेंच पर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर आईडी में लिखा, ये तो होगा भाई हमारा इंट टाइप का, ठीक है। एंटर कर नहीं सकते, नीचे जाना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा, ये हो गया हमारा भाई वेर केयर टाइप का, और इसमें हम दे रहे हैं अपनी 30 कैरेक्टर्स को दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ईमेल भी हमारा वेर केयर टाइप का होगा, और वेर केयर में हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसमें हमारे 40 कैरेक्टर्स होंगे, कितने होंगे 40। और यहाँ पर हम दे रहे हैं फॉलोवर्स में, ये होगा हमारा इंट टाइप का, देन नीचे वाला भी हमारा इंट टाइप का। तो डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये भी हमारा बढ़िया काम हो गया। अब हमें क्या देखना है, अपने कंस्ट्रेंट्स को पढ़ना है। तो कंस्ट्रेंट्स को पढ़ने के लिए, कंस्ट्रेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होते क्या है, रूल्स होते हैं फॉर इन द डेटा टेबल। जो भी टेबल के अंदर डेटा होता है उसके रूल्स होते हैं कुछ कुछ। रूल्स कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे है सबसे पहला रूल, नॉट लर्न। अब कंस्ट्रेंट तो हमारे काफी सारे होते हैं, बट यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे जो हमारे मेन होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और 2 कंस्ट्रेंट्स तो हम ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे स्पेशल होते हैं, उनको हम इन कंस्ट्रेंट्स के बाद पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे नॉट नल की। अब ये नॉट नल क्या होता है, देखो, कॉलम्स कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, नल वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अब मान लो हमारा नेम है, ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल की वे से बताती हूँ, एग्जाम्पल के तरीके से बताती हूँ कि हम आ जाते हैं अपने एमएस एक्सेल पर। यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पर नेम है, अगर आगे जाके कोई हमारा न्यू आने लगा, कोई न्यू पर्सन आने लगा और उसका नेम यहाँ पर हमारा एंटर होने लगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिश, तो क्या पता वो अपना नेम ना डाले। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नल स्टोर कर दो, नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पर आईडी भी आ गई, यहाँ पे आईडी आ गई क्रिश @ कैप्सी लॉक हटाना पड़ता है, crish@yahoo.com, ठीक है, ये हो गई। उसके पास अपने फॉलोवर्स भी है, अपना सब कुछ है। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि उसका नेम ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट नल रख देंगे कि कभी भी यहाँ पर नॉट नल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर हम कुछ भी नेम नहीं देंगे तो आपके लिए एरर आ जाएगी। तो नॉट नल हमारा ये काम करता है, ठीक है। तो हमें नॉट नल लगाना जरूरी है। तो हम अपना नॉट नल कहाँ पर लगाएंगे, तो उसके लिए आ जाते हैं हम अपने दोबारा से वर्क बेंच पर, और यहाँ पे लिखेंगे हम कि नेम हमारा होगा यहाँ पर नॉट नल, ठीक है।
अब एक चीज और, अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है मेरा यूनिक। यूनिक क्या काम करता है? यूनिक करता है ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर डिफरेंट। यूनिक में अब दोबारा से चलते हैं अपने एमएस एक्सेल पर। देखो यूनिक क्या करेगा, हमें इसको कैसे समझना होगा यूनिक को, कि जब हम अपने एमएस एक्सेल पर आएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा ईमेल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नैना की और नेहा की जो ईमेल है वो दोनों की सेम हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर नैना और नेहा की ईमेल दोनों की सेम हो गई तो ये तो हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो हम इसमें यूनिक का यूज कर लेंगे कि हर चीज जो है हमारी यूनिक होनी चाहिए, हर ईमेल हमारी यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अपना यूनिक, वरना आपके लिए एरर आ जाएगी अगर यहाँ पर यूनिक नहीं हुई, दोनों सेम हुई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना फॉलोवर्स। फॉलोवर्स क्या है? हमारे इंट है। ठीक है, इंट हो गए हमारे फॉलोवर्स, तो कोई बात नहीं। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारे फॉलोवर्स, देखो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट सेट्स द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम। हम डिफॉल्ट वैल्यू को कर सकते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें सैलरी जो है डिफॉल्ट 25,000 कर दी। अगर किसी की कोई सैलरी नहीं बताई गई तो उसकी डिफॉल्ट 25,000 है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो कि कोई भी फॉलोवर्स नहीं है, फॉलोवर्स में काउंट ही नहीं है किसी का, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर 0 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफॉल्ट 0, तो यहाँ पर आ जाएगी 0। डिफॉल्ट की स्पेलिंग आपकी ये नहीं होती, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0। ऐसे ही हम फॉलोइंग में भी डाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर बात है। अब ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज को और देखना है। यहाँ पर ये कॉमा हमें हटाना होगा। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं अपने की कंस्ट्रेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एज चेक। अगर मान लो तुम कि हमारे पास कोई एज न्यू बॉक्स आ जाता है, अभी हमारे पास एज नहीं है यूजर की कुछ भी, हमारे पास एक ये चीज आ जाती है कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 हो तो ही हमारा ये चले, वरना हम यहाँ पे एंड को लगा सकते हैं और दिल्ली को प्रिंट करवा सकते हैं, तो अलग बात है कि तो ही हमारे उसके ऊपर की चीजें हमें आके दिखाई दे। मतलब ये, इसको रफ करते हैं और चलते हैं अपने, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं एक चीज लिख रही हूँ कॉमा करके, एक एज के बॉक्स को यहाँ पे लिख रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ एज, और ये होगी हमारी इंट टाइप की। ठीक है, एज है हमारी इंट टाइप की। अब क्या होगा, जब एज हमारी इंट टाइप की आ जाएगी तो हम यहाँ पे देंगे कि एज जो है हमारी, एज के लिए हम चेक कर रहे हैं तो उसके लिए कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और इस कंस्ट्रेंट के अंदर लिखा जाएगा कि एज चेक, एज को चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो, बट आपको ये तो लिखना ही होगा जो आप चेक कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कंस्ट्रेंट चेक नाम का कंस्ट्रेंट होता है, और इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर जो हमारी एज है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्टाग्राम में कि एज जो पर्सन की है वो हमारी 30 से बड़ी ही होनी चाहिए। अगर 30 से बड़ी है तो हमें दिखा दो, वरना हमें मत दिखाओ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आ गया 13 एंड यहाँ पे कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा चीज़ें यहाँ पर हमें आकर दिख गई। अब हमने कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए कि यही हमें यहाँ पर दिखने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए ये कंस्ट्रेंट्स लगा दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ डेटा को ऐड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, क्या इंसर्ट करके दिखाऊं? इंसर्ट हम जब करेंगे जब हम चीज़ों को इंसर्ट करना सीख लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट कंस्ट्रेंट पे आते हैं कि नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा क्या होता है। ये क्या है, ये एक तो हमारी होती है, ये स्पेशल होते हैं कंस्ट्रेंट। ये दो कंस्ट्रेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, और जो प्राइमरी की और फॉरेन की है ये हमारे इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। अब क्या करना है, देखो प्राइमरी की में क्या लिखा हुआ है, हमें इसको पहले पढ़ना पड़ेगा कि मेक्स अ कॉलम यूनिक एंड नॉट नल बट यूज्ड ओनली फॉर वन। तो क्या होता है, जो हमारे कॉलम होते हैं जो यूनिक और नॉट नल हो बट यूज फॉर वन। प्राइमरी की का क्या मतलब है, प्राइमरी की हमारी एक में ही यूज होगी। अब मान लो आईडी है, ठीक है, एक बॉक्स बना के दिखा रही हूँ मैं कि आईडी है, आईडी क्या होगी, यूनिक भी होगी और नॉट नल भी होगी। कभी नॉट नल भी नहीं हो सकती और हमेशा यूनिक होनी चाहिए आपकी आईडी। तो दोनों कंस्ट्रेंट आपके काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइमरी की पी की को यूज कर सकते हैं, पी के। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मतलब क्या है, देखो मान लो यहाँ पे क्रिएट कर रखा है टेब,
टेम्प नाम का कोई भी टेबल, टेम्परेरी टेबल है, इसमें क्या करना है, आईडी है नॉट नल, आईडी इंट है और नॉट नल है, ठीक है। प्राइमरी की है हमारी आईडी, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनके हम प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ेंगे, बट अभी पहले इसको थोड़ा मैं आपको करके दिखा दूं कि प्राइमरी की हमारी बनती कैसे है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर MySQL पर। मान लो मुझे जो मेरी आईडी है उसको प्राइमरी की बनाना है, तो मैं यहाँ पे या तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकती हूँ प्राइमरी, ठीक है, या तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकती हूँ अपना प्राइमरी की, या फिर एक तरीका और है इसका लिखने का, क्या है कि हम नीचे जाके जब हमारा सारा काम पूरा हो जाता है तो यहाँ पे जाके हम लिख सकते हैं कि जो मेरा प्राइमरी की है, अभी ये एरर क्यों बता रहा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉमा लगाना होगा, प्राइमरी की क्या है हमारी आईडी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना आईडी, तो आईडी ऐसे लिखी जाएगी, प्राइमरी की हमारा आईडी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना दी अपनी आईडी को। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, देखो हम आते हैं अपने यहाँ पर, इसको समझाने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको। मान लो एक टेबल तो हो गई हमारी ये, एक टेबल हो गई हमारी ये हो गई स्टूडेंट की टेबल, और ये होगी टीचर की टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट और टीचर की टेबल आपको यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक आईडी है अपने स्टूडेंट की कुछ, ठीक है, या रोल नंबर है, कुछ भी मान लो, एक नेम है, एक यहाँ पर हमारा क्लास है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आएगी, हम चलते हैं अपने डाटाबेसिस पर जो हमने क्रिएट किए थे अपने MS Excel पर, ठीक है। तो ये हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल हो गई, हमारी टीचर नाम की टेबल हो गई। अब स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, उसके पास अपना कुछ रोल नंबर है, नेम है, एज है, और जो टीचर की आईडी है, हम इसको इससे लिंक करना चाहते हैं कि ये एक दूसरे को पढ़ाते हैं, मतलब ये पढ़ते हैं और ये पढ़ाते हैं, तो ये दोनों लिंक हो जाए। ये कैसे लिंक हो गए, तो इसका एक आपका ये चीज़ हो सकती है, देखो कि यहाँ पर हम क्या करें, एक और कॉलम बनाए यहाँ पे T_ID, मतलब टीचर की आईडी, कि जो 101 रोल नंबर है आंचल है, उसको टीचर नंबर 2 पढ़ाती है जिसका नाम है दिव्या, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, एक 102 नैना है जिसको पढ़ाती है 3rd वाली मैम नेहा मैम, ठीक है, और क्रिश है, इनको पढ़ाती है आंचल मैम जो है 1 रोल नंबर। तो ये इससे क्या हुआ, कनेक्ट हो गई कि ये इसको ये वाली टीचर पढ़ाती है, इसको ये वाली टीचर पढ़ाती है, इसको ये वाली, तो हम इसको प्राइमरी की रख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम फॉरेन की कह देते हैं जो इससे लिंक हो जाती है। ये तो हमारी हो गई प्राइमरी की, कौन सी, ये वाली आईडी, और ये हो गई हमारी फॉरेन की। तो कहने का मतलब है हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है, आ जाते हैं यहाँ पर, प्राइमरी की हमने आईडी को बना दी, ठीक है। अब हम एक और टेबल को क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा हमारा पोस्ट्स, ठीक है। कुछ भी, मैं यहाँ पर एक पोस्ट नाम की बना रही हूँ, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, और जिसका नेम है हमारा पोस्ट्स, ठीक है। तो उसमें इतनी स्पेस नहीं देनी और कैपिटल नहीं रखना, तो मैंने इसको कह दिया पोस्ट्स नाम की है। और इसमें क्या है, सब चीज़ें हैं, बस एक चीज़ नहीं आ जाती है यहाँ पर, नहीं का मतलब यहाँ पे प्राइमरी की तो हमने बना दी अपनी आईडी को, अब हमें फॉरेन की के लिए बनाना है। तो पोस्ट नाम की जो हमारी टेबल है, इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, और इसके अंदर हम कुछ दे रहे हैं यहाँ पे कि आईडी है, यूज़र की आईडी है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ यूज़र की जो आईडी है यहाँ पर, ठीक है, वो जो है हमारी इंट है, इंट टाइप की आईडी होगी वो भी, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया कि इंट टाइप की आईडी होगी हमारी वो भी, और क्या होगा, और यहाँ पे जो वो आईडी होगी वो हमारी फॉरेन की होगी, क्या होगी, हमारी फॉरेन की। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि वो आईडी जो होगी हमारी क्या होगी, FOREIGN, क्या होगी, फॉरेन की। जो हमारी फॉरेन की होगी उसमें हम लिखेंगे कि जो हमारी यूज़र आईडी है, ठीक है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे बनाई है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी यूज़र_ID, जो हमारी यूज़र आईडी है, ठीक है, उसको हम रेफरेंसेस कर रहे हैं, ये लिखने का तरीका है रेफरेंसेस, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, ये हमारा कीवर्ड होता है यहाँ पर रेफरेंसेस, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यूज़र की जो आईडी है, तो यूज़र की जो आईडी है उसको हम फॉरेन की बना रहे हैं, तो ये फॉरेन की बनाने का तरीका है। अब हमने ये बना दिया, ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको एग्जीक्यूट कराना होगा, ठीक है, इस वाले को हमने एग्जीक्यूट कराया, रन हो गया, फिर इसको एग्जीक्यूट कराया, रन हो गया। बट ये काम कैसे करेगा, जब हम जाएंगे अपने
फाइल पर नहीं, व्यूज पर, क्वेरी पर, डाटाबेस पर, और यहाँ पे रिवर्स इंजीनियर करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी जिसको हमें नेक्स्ट करना होगा और यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। इंस्टाग्राम डेटाबेस पर कर रहे हैं, सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना होगा, कुछ कुछ चीजें हुई, नेक्स्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लेगा तो कुछ कुछ चीजें आपको पीछे होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो अभी आपको दिखेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिनिश। तो जब ये फिनिश हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसे ही खुल के दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये इससे क्या हुआ, लिंक हो गई। तो जब मैं इस लाइन पर क्लिक कर देखूंगी तो ये क्या दिख रहा है, यूजर की आईडी और ये वाली आईडी जो है एक दूसरे से क्या हो गई, एक दूसरे के पास आ गई, एक दूसरे से मैच हो गई। तो जो ये वाला, ये जो इसके आगे आपको दिख रहा है ना बल्ब वाला साइन, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर प्राइमरी की। और जो ऊपर आपको डायमंड का दिख रहा है ये हमारा होता है फॉरेन की। तो हमने इन दोनों को लिंक कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। और जो आपको डायमंड वाला दिख रहा है ना, ये हमारा नेम है जो हमारा यूनिक को बताता है, ये हमारा नॉट नल को बताता है, ठीक है। ईमेल हमारा जो है यूनिक के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर सीखी कि फॉरेन की को हम कैसे लिंक कर सकते हैं अपनी प्राइमरी की के साथ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से शायद, और आनी भी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ER डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, ER डायग्राम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं यहाँ पर ER डायग्राम, जिसको हम कहते हैं एंटिटी। जो हमारा हम पढ़ते थे उसको बोलते थे हम एंटिटी रिलेशन। और ये जो E का मतलब होता है एंटिटी होता है, एंटिटी रिलेशन इसका मतलब होता है ER का, ठीक है। अब हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं कि ये हमारा होता क्या है, उसके बाद बस थोड़ी सी आसान आसान चीजें रह जाएंगी, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। व्हाट आर कीज, कीज आर स्पेशल कॉलम इन द टेबल्स। जो हमारे स्पेशल कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर वो हमारी कीज होती है, एक प्राइमरी की एक हमारी फॉरेन की। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफायर ईच रो ए यूनिक आईडी। देयर इज ओनली वन पीके, मतलब पीके मतलब प्राइमरी की, वन प्राइमरी की हो सकता है। अब ये पीके मैंने पिक्चर का नाम नहीं लिया, ये हमारा पीके मतलब प्राइमरी की है जो हमारा नॉट नल होता है और हमारा यूनिक के लिए काम आता है। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की इज अ कॉलम, ए सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की। फॉरेन की जो है हमारी डुप्लीकेट होती है, नल वैल्यूज, देयर कैन बी मल्टीपल फॉरेन कीज। हम कितनी भी फॉरेन कीज बना सकते हैं बट प्राइमरी की हम एक ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रफ कर लेते हैं हम, ये तो हमारे समझ में आ चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना। शायद आपके समझ में आ गया होगा, मैंने तो आपको समझा दिया, मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीजें समझ में नहीं आती, हमें उन्हें दोबारा से करके देखना पड़ता है। तो आप दोबारा से जाके करो, बट करो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट कैसे करते हैं हम चीजों को। मैंने इसीलिए आपको इंसर्ट करके नहीं दिखाया था क्योंकि हम यहाँ पर इंसर्ट पढ़ेंगे। अब इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट करने के लिए आपके दो तरीके होते हैं इंसर्ट करने के। मानो इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे इनटू, टेबल का नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। टेबल का नेम हम लिख देंगे जो भी हमारी टेबल का नेम है। अब इंसर्ट के लिए कॉलम 1 कॉलम 2 आप ऐसे भी करके इसको लिख सकते हो और यहाँ पे वैल्यूज को लिख सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये है, इसको करते हैं रफ, ठीक है। इंसर्ट करते हैं अपनी चीजों को, जब हम प्रैक्टिकल चीजों करते हैं ना तभी मजा आता है यार करने में ना। तो हम आ जाते हैं अपने, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, ER डायग्राम को, SQL मॉडल को भी डोंट सेव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे सिंपल लिखना है अपना इंसर्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, क्या इंसर्ट करना है हमें यहाँ पर, अपने टेबल नेम को। तो टेबल नेम है यूजर, हम अपनी यूजर टेबल नेम को दिखाना चाहते हैं। जो हमारी यूजर नेम है उसमें हम यहाँ पे कॉलम्स का नेम लिख सकते हैं। अब कॉलम मान लो मैं यहाँ पे नेम को दिखाना चाहती हूँ और नेम के बाद मैं अपनी एज को दिखाना चाहती हूँ और अपनी ईमेल को दिखाना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ ये चीजें दिखानी है। अब जिस वे में हमने यहाँ पे लिखा चीजों को, ठीक है, उसी वे में हमें इसको, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना वैल्यूज, एक वैल्यूज भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे यूजर में हमारी यहाँ पे एरर क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा, इसको हम कट करते हैं एक बार और यहाँ पे लिखते हैं इसको, कोई बात नहीं। अब हमने देखा जो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है ना बिल्कुल इसी तरीके से हमें नीचे देना होगा यहाँ पर अपनी चीजों को। एक तो मुझे देना है नेम, मान लो मैंने नेम दिया है यहाँ पर आंचल, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे देना है, मानो क्या देना है यहाँ पर, एक मुझे हमारे से कहा गया है एज, तो एज मैंने दे दी यहाँ पर 20,
ठीक है, फिर कॉमा लगाया और यहाँ पे ईमेल देनी है, तो ईमेल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी आंचल, ठीक है, @123gmail.com, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये हमारी हो गई यहाँ पर ईमेल। और यहाँ पे बस इतना मैंने इसको दे दिया, बस एक ही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। और इसको जब इंसर्ट करना होगा, ये तो हमने कर ही रखा है, इसको इंसर्ट करने के लिए मैं इसको रन करूँगी। तो यहाँ पे क्या एरर आई हमारे लिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ एरर आई, क्या एरर आई, जब हमने इंसर्ट किया नेम, एज और ईमेल को, ठीक है, तो यहाँ पे नेम डाल दिया हमने, एज डाल दी यहाँ पर, और हमने कुछ ईमेल डाल दी, तो ये तो हमने सही डाला, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला, अपनी आईडी वगैरह सब चीज़ डाल दी। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, जैसे कि नेम और आईडी ही लिखी सिर्फ, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखना चाहती हूँ, ठीक है। पहले आईडी लिखती हूँ लाइन वाइज, ठीक है, चीज़ों को करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले आईडी आ गई, उसके बाद आईडी के बाद हमारी एज आ गई, एज के बाद हमारी यहाँ पर नेम आ गया, नेम के बाद हमारी ईमेल आ गई, ईमेल के बाद हमारी फॉलोइंग आ गई, देन फॉलोइंग के बाद हमारे फॉलोवर्स आ गए, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको करते हैं, हटा देते हैं। आईडी तो दे रहे हैं हम यहाँ पर 1, आईडी है 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दे रहे हैं एज है 12 या 13। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं कि नेम है यहाँ पर हमारा, नेम में दे रही हूँ मैं कि नेम है आंचल, कॉमा, अभी एक ही दूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। नेम हो गया आंचल, ईमेल हो गई यहाँ पर आंचल @gmail.com। उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉलोइंग कितनी है, 123 और फॉलोवर्स कितने हैं, 200, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो कराएंगे इसको एग्जीक्यूट, करा दिया तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो हमने ये पहले से ही कर रखा है। पहले हम इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप डाटाबेस। किसको डिलीट कर रहे हैं हम, अभी इंस्टाग्राम को ही डिलीट कर रहे हैं, पूरे डेटाबेस को। तो आप सोचोगे सारा उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कर रहे हैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट, आपका ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एग्जीक्यूट, इसको रिफ्रेश ऑल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम का डेटा दिख जाएगा। यूज़ करेंगे तो ये यूज़ हो जाएगा। फिर हम ये वाला करेंगे, इसको प्राइमरी की को अभी हम हटा लेते हैं, प्राइमरी की अभी हमें ज़रूरत नहीं दिख रही है सच कोई, ठीक है। और यहाँ पे इस पोस्ट्स को हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। और ये वाली लाइन भी अब हम हटा लेते हैं। और हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम को बस अभी यूज़ किया है, तो अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ से एग्जीक्यूट, तो ये आपका चल जाएगा। देन फिर हम ये वाले अपने डेटा को देखना चाहते हैं और एग्जीक्यूट किया तो ये भी हमारा यहाँ पर चल गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो चल गई, बट हमें इसे शो कैसे करानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक चीज़ लिखते हैं। एक और कमांड होती है हमारी सिलेक्ट वाली कमांड, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है बिल्कुल। तो सिलेक्ट कमांड कैसी होती है, सिलेक्ट कमांड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें टेबल को शो करानी हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट एंड शो डेटा फ्रॉम डेटा बेसिस। दो तरीके हैं, या तो ये लिख लो या ये लिख लो। अगर हमें इस पूरे को करवाना हो, या तो कॉलम 1 को शो करवाना हो तो हम ये लिख सकते हैं सिर्फ। अगर हमें पूरे को ही शो करवाना है तो हम ये वाला सिंटैक्स लिख सकते हैं। वैसे तो मैं पूरे को ही करवाना है, पहले मैं आपको पूरे को शो कराने के लिए बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे आना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट, फिर अपना ये फ्रॉम, किसका नेम, यूज़र का नेम, जो हमारी टेबल है। अब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसको कर रहे हैं अपना ऐसे करके, तो यहाँ पे हमें पूरी टेबल दिख गई। मान लो ऐसे ही करके मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, यहाँ पे एज भी मुझे दिख रही है ना, तो अब मैं यहाँ पे कुछ और भी क्रिएट कर लेती हूँ अपनी चीज़ें। 2, ठीक है, एज है 14 और नेम है नैना और कॉमा, और यहाँ पे हमारी ईमेल है naina@gmail.com। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमा, 345 है यहाँ पर फॉलोवर्स, एंड देन यहाँ पे 344 है हमारे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर मैं उसको कर दूँगी यहाँ पे ऐसे करके एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमें लगाना होगा क्वेश्चन मार्क,
इसके आगे की नई चीज़ हम कल को सीखेंगे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3, एज लिख रही हूँ मैं यहाँ पर 18, एक 18+ भी दे देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना, 18 दे देती हूँ। और नेम में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्रिश, ठीक है। फिर मैं इसको कर रही हूँ बंद। फिर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्रिश, और क्रिश के अंदर krish@gmail.com, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोमा, फॉलोवर्स दे रही हूँ 2, 3, 4, कोमा, 1000 में दे रही हूँ यहाँ पर अपने क्या जो हमारे होते हैं फॉलोइंग, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं यहाँ से एग्जीक्यूट। तो ये एरर क्यों दिया, क्योंकि हमने दोबारा इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की। और जब हम करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ऑल, तो यहाँ पे हमें यही डाटा दिखेगा, बाकी सब नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, हमें ये एरर दिखाई दी, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे किया हमने, ऐसे नहीं करते, पहले हम इस वाली टेबल, तो वो तो टेबल हमारी वो ही है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से एक बार ऊपर चलते हैं, इंसर्ट से करते हैं। इंसर्ट किया हमने इसको, तो हम यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे एरर बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि हम बार बार चीज़ों को कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉप, किसको ड्रॉप कर रहे हैं हम, डाटाबेस, किसका नेम, यूज़र। तो डेट बेस लिख दिया, यहाँ पर डाटा बेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ड्रॉप डाटाबेस यूजर, ड्रॉप एग्जिस्ट। चलो जो भी है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसको एक बार आप रन करके देख लेना। बस इतना ही काम था आपका यहाँ पर, ठीक है। इसको आप खुद से करना सॉल्व, क्योंकि ये बार बार करना पड़ता है तो हो जाती है प्रॉब्लम। तो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई जितनी मैंने आज आपको पढ़ाई। अब आपको क्या करना है, इसको खुद से करके देखना है चीज़ों को, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं जो भी टॉपिक समझ नहीं आएंगे उनको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी, ठीक है। और ये वाला आप खुद से करके देखना, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ये पूरा इंसर्ट की तरीके से है, ठीक है। तो इसको आप खुद से करके देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू। अब एसक्यूएल में हमने अपनी काफी सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ लिया है, आपको समझ भी आया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में भी अपने एसक्यूएल को ही करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एसक्यूएल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने थोड़ा ही चीजें पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और चीजों को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।